राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे सावन की कि सावन का महीना कब से लग रहा है। तो बता दें कि 3 तारीख को पूर्णिमा है, आषाढ़ की पूर्णिमा। आषाढ़ की पूर्णिमा के बाद सावन का महीना लग जाएगा और इस बार मूलमास लगने के कारण सावन का महीना 2 बार लग रहा है। तो चलिए हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम 2 महीना लग रहा है, यानी कि 4 दूनी 8 सोमवार और 2 शिवरात्रि होंगी, तो किस प्रकार से हम व्रत और पूजा करेंगे इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, जैसे ही आषाढ़ की पूर्णिमा होगी जो 3 तारीख को है, तो उसके बाद हम 15 दिन व्रत रखेंगे और बीच के 15 दिन और अगली महीने के 15 दिन मूलमास का महीना होगा तो उसमें हम व्रत नहीं रखेंगे। फिर लास्ट के महीने का जो 15 दिन होगा उसमें हम व्रत रखेंगे, यानी कि 30 दूनी 60 दिन होगा टोटल। 60 में हम स्टार्टिंग के 15 और लास्ट के 15 दिन व्रत रखेंगे और जो बीच के 1 महीना होगा वो मूलमास का महीना होगा, इसीलिए उसमें हम व्रत नहीं रखेंगे। पूजा वगैरह कर सकते हैं। और सावन का महीना स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मूलमास होने के कारण हम कोई नया त्यौहार को नहीं उठा सकते हैं। तो इसीलिए यदि आप नया कुछ उठाना चाहते हैं, कोई व्रत या त्यौहार, तो आप आषाढ़ के शुक्ल पक्ष से ही उठा सकते हैं। जैसे पशुपति का भी जो व्रत है वो उठा सकते हैं और कर सकते हैं। उसके अलावा आप सावन मास में रुद्र अभिषेक कर सकते हैं। और जितना मैंने समझाया उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। यदि नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको समझाने की। और इस प्रकार हम सावन के महीने में पूजा कर सकते हैं और किस प्रकार व्रत रख सकते हैं ये भी मैंने बताया आप। और मैंने पहले की वीडियो में आपके साथ ये भी शेयर किया है कि सोमवार के दिन बेलपत्री को नहीं तोड़ते हैं। यदि आप सोमवार को बेलपत्री चढ़ाना चाहते हैं तो आप रविवार के दिन ही बेलपत्री को तोड़कर रख लीजिए, क्योंकि बेलपत्र बासी चढ़ता है। बेलपत्र, गंगाजल, तुलसी दल और कमल का पुष्प कभी भी बासी नहीं होता। इसे हम धो के और चढ़ा सकते हैं। बेलपत्री को कम से कम 21 बार चढ़ा सकते हैं। तुलसी दल को 21 बार चढ़ा सकते हैं। माँ गंगा का जल कभी अशुद्ध नहीं होता, कभी बासी नहीं होता। कमल का पुष्प हम कम से कम 5 बार धोकर चढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए इसका विशेष ध्यान रखिए कि आप सोमवार के दिन बेलपत्र को ना तोड़िए। और यदि आपके आस पड़ोस में कोई तोड़ता भी है तो उनको बताइए, ताकि उन्हें भी पता लगे कि सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ते, इससे लक्ष्मी क्षीण होती है। सोमवार को बेलपत्र के नीचे दिया लगाना बहुत ज़रूरी है। सोमवार के दिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आप दिया अवश्य लगाएं। कहते हैं कि शाम के समय गौरा पार्वती और भगवान शिव बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ही विराजमान रहते हैं, इसीलिए शाम के समय सदैव एक दिया अवश्य लगाएं बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। और जब भी आप भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाते हैं तो उसमें चंदन का एक टीका या फिर चंदन से राम जरूर लिख दें। और अब हमारी भगवान भोलेनाथ की पूजा हो गई है। अब ये हमारे भोलेनाथ के मंदिर के बगल में माँ काली का मंदिर है, जिसमें 7 बहनें हैं। अब हम इनकी पूजा करेंगे। तो देखिए, इनकी पूजा हो रही है और आशा करती हूँ कि मैंने आपको जितना भी बताया आपको समझ आया होगा। यदि नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करिए। ये पूरी सोने की बनी हुई है। ये 7 बहनें हैं तो जिनकी पूजा होती है। और मैं इस वक्त हूँ गांव में, और ये गांव का हमारा मंदिर है, इसलिए हम यहाँ पूजा करने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ पर 3 मंदिर एक साथ है। देखिए, ये बजरंगबली जी हैं तो उनका भी मंदिर है। स्टार्टिंग में भोलेनाथ का है, उसके बगल में माता रानी का मंदिर है। माता रानी का मंदिर यहाँ इसी तरह से होता है 7 बहनों का। शहरों में तो माँ दुर्गा होती हैं। और उसके बाद उसी के बगल में बजरंगबली जी हैं और ये हमारे नंदी बैठे हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।